मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातायनं वानरयोगिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं मे शैलाबलेयं धनुर्वनकृतानो ग्रामं सकल गुणनिधानं बाजरारामलीनं रघुपति प्रियभक्तं वात्सल्यं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वात्सल्यं नमामि। तो कल सुदामा चरित्र का आरंभ किया। तो इस प्रकार से भगवान के यहाँ द्वारकापुरी में सुदामा जी पहुंच जाते हैं और जब सुदामा जी पहुंच गए वहां तो भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया और स्वागत सत्कार करने के बाद भगवान ने पूछा, श्री श्याम सुंदर ने पूछा कि मित्र भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट भेजा हो तो आप हमें कृपा करके उसको दीजिए। तो सुदामा जी उस भेंट को अपने बगल में छुपाते हुए उस पोटली को दबाते रहे। तो जब दबाते रहे तो भगवान की नजर वहां पड़ती है उनके तंदुल पर और जब तंदुल पर नजर पड़ती है तो भगवान उसकी पोटली को खींच लेते हैं और खींच करके उन्होंने एक एक करके 2 मुट्ठी चावल खा लेते हैं। जब 2 मुट्ठी चावल खा लेते हैं, जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तब रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि भगवान संसारी लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदहं भक्त ब्रह्माचार्यं प्रार्थना। अर्थात जो मनुष्य मुझे प्रेम से एक बार भी पत्ता फूल अथवा पानी में अर्पण करता है तो ऐसे परम शुद्ध चित्त अपने भक्त का दिया हुआ उपहार में स्वीकार करता हूँ और अभिमानी का नहीं। जो व्यक्ति अभिमान करके उसको समर्पित करता है या कोई अन्य भाव से चिंतन करता है तो उसके लिए मैं बिना कुछ मांगे हुए ही सब कुछ दे देता हूँ। जब इंसान अपनी आत्मा के कसौटी से शुद्ध होकर के भगवान को सुमिरन करता है अपने मन और चित्त से तो भगवान अपने आप जो है उसकी वाणी सुन लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण सबकी भावनाओं को जानते हैं। तो जब भावनाओं को जान करके श्री लक्ष्मी जी ने एक ही रात्रि में सुदामा जी के घर पहुंची और माता लक्ष्मी सुदामा के घर पहुंच करके उसकी धर्मपत्नी को संपूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण करा दिया, उनको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उनसे पूछा कि आपको क्या कष्ट है। तो सुशीला ने अपने सारे कष्टों को रोने लगी मां भगवती से, कहने लगी मां हमारे पास तो इतना आलस्य और इतना हमारे घर में गरीबी का निवास हो गया है कि हम एक अन्न के लिए बड़े मुश्किल से हमारा दिन कटता है। कभी भोजन मिलता है, कभी जल पी करके ही रह जाते हैं, कभी जल की भी प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा दारिद्र हमारे घर में क्यों माता? तब माता ने कहा कि अब समय पूर्ण हो चुका है तुम्हारा, अब तुम चिंता मत करो सुदामा जी,
चुके हैं भगवान के पास, अब तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जब इस प्रकार से कहने लगी, माता लक्ष्मी जब कहने लगी तो सुशीला को विश्वास हुआ और उन्होंने भगवान जो है तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप जाकर के सुदामापुरी का निर्माण करें। और उधर माता लक्ष्मी जो है पहुंच ही गई थी कि वहां पहुंच कर सुदामा की उस कुटिया को संपूर्ण गांव के जितने भी मकान थे, पूरे गांव के मकानों को उन्होंने कंचन के मकान बना दिया, पूरा द्वारिका के समान महल बना दिया। जैसे द्वारिकापुरी उसी प्रकार सुदामापुरी बन गई। और जब सुदामापुरी को बना दिया तो प्रातः काल होते ही ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जी जाप करके 100 डाल स्नान उधर किया द्वारिका में और अपना नित्य कर्म संध्या वंदन करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के उनसे कहने लगे कि प्रभु अब जो है मित्र बहुत ठहर लिए, अब हमको जो है अपने गांव के लिए जाना चाहिए। तो भगवान कहने लगे मित्र अभी तो थोड़ा समय हुआ है, अभी तो थोड़ा समय हुआ है, अभी तो ठहरो तुम और कुछ दिन। जब इस प्रकार से कहने लगे तो सुदामा जी कहने लगे नहीं नहीं भाई, अब हमको जो है चलना चाहिए, बड़े दिन हो गए, पता नहीं बच्चे घर में कैसे हो, क्या बात है। अब सुदामा जी को ये लगता था कि हम तो यहाँ आकर के 56 भोग खा रहे हैं, लेकिन घर में पता नहीं बालक कैसे हो, किस हाल में हो, उनके लिए तो भोजन भी नहीं मैं रख के आया, कोई व्यवस्था भी नहीं है। और जो है मैं यहाँ 56 भोग खा रहा हूँ और मेरे बच्चे भूखे मर रहे घर पे। अब हमारे संकोच के भगवान से कुछ कहते नहीं कि मित्र से मैं कहूँ तो कहूँ क्या कि मेरे घर में बच्चे मेरे भूखे मर रहे और मैं यहाँ खा रहा, मुझको कुछ दे दो तो मैं ले करके जाऊँ अपने बच्चों के लिए। तो सुदामा जी बड़े संकोच में बड़े थे, भगवान ने उनकी बात को जान रहे थे, लेकिन फिर भी सुदामा कुछ नहीं मांगा और आज्ञा लेने लगा। तो भगवान कहने लगे मित्र बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है, अब तुम तुरंत जाना चाहते हो तो जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मित्र तुम अपना यहाँ आने का अभिप्राय बताएं कि बिना यहाँ से जाना चाहते हो। तब सुदामा जी ने कहा कि केशव आपके चरण कमलों के दर्शन हम संसारी लोगों के लिए परम दुर्लभ है, वह आज आपकी कृपा से मुझे सहज में ही प्राप्त हो गई, नहीं आपके चरणों को कहाँ सब लोगों को प्राप्त होते हैं, संसार के लोग कहाँ पाते हैं आपको। और मैं जो है आपके समक्ष आकर के आपके सेवा भाव में अर्पण हुआ और जो है आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। ऐसी कौन सी वस्तु है ऐसी कौन सी वस्तु है कि मैं जिसकी मैं कामना करूं। मेरे मित्र अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने घर को जाऊं और हमेशा आपके चरण बिंदों का सतत चिंतन करता रहूं। तो भगवान ने सुदामा से कहा कि सुदामा कुछ चाहिए तो बताइए, मांग लो। तो सुदामा के मन ही मन तो अंदर से हो रहा था कि कुछ ना कुछ भेंट मिलेगी अभी जब चलूंगा, लेकिन भगवान ने तो सब कुछ उनको दे ही दिया था। वो तो सब कुछ जानते थे कि मैंने तो सुदामा को बहुत बड़ी भेंट दे दिया। तो जब सुदामा कहने लगा कि हे प्रभु आपके चरण बिंदों की हमेशा मैं इसी तरह चिंतन करता रहूं
यही मेरी आज्ञा है और यही मेरी इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तथास्तु। और सुदामा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा करके उन्हीं के गुणों का स्मरण करते हुए वहां से अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। तब कुछ ही समय में वे धीरे धीरे चलते चलते अपने नगर के समीप पहुंचे। जब नगर के समीप पहुंचे तो वहां उन्होंने अपनी टूटी फूटी झोपड़ी देखा तो उनको वहां पर दिखाई न दिया। तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यार ये हमारा गांव है नहीं लगता, पता नहीं हम कहाँ आ गए। हमारी तो यहाँ पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, यहाँ तो पूरे महल के महल खड़े हैं। ये पता नहीं कौन सा नगर मिल गया, मैं गलत रास्ते आ गया, पता नहीं क्या हो गया। इस प्रकार से अपने मन में सुदामा जी सोचने लगे और मन मन ये सोचने लगे कि मैं तो अपने मित्र के पास गया था और सोचा कि वो कुछ देगा, तो उसने भी कुछ ना दिया, बस खाली गया और खाली आया। अब घर जाऊंगा तो सुशीला कहेगी कि तुम मित्र तुम्हारा इतना बड़ा है और तुमने कुछ वहां से लेकर के भी ना आए। तो बोला बड़ी समस्या है मेरे सामने। अब दूसरी बात ऊपर से मैं रास्ता भूल गया। तो जब इस प्रकार से वहां पर वो देखता है तो चकाचौंध हो जाता है। चला नौकर चाकर दास दासियां समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण उस महल को बड़े ही आश्चर्य से देख रहा है। सुदामा कह रहा है कि ऐसा कौन सा राजा यहाँ पर पधार दिए और हमारी झोपड़ी का कोई पता नहीं। तो इतने में उनकी पत्नी स्त्री ने देखा कि मेरे स्वामी यहाँ आ गए। जब सुशीला ने ऐसा देखा कि स्वामी यहाँ आ गए तब वो एक स्वर्ण का थाल, सोने की थाल लेकर के आरती सजोए हुए वहां पर आई और सुदामा जी ने कहती हुई बोली, प्राणनाथ, अब आपके पुत्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हो गया, हमारे पास सब कुछ हो गया। वो ऐश्वर्य जो किसी के पास नहीं है वो ऐश्वर्य हमारे पास हो गया तुम्हारे प्रभु की दया से। तो प्राणनाथ, सब आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। और उनकी आरती उतार कर मार्ग लेकर श्रद्धा और भक्ति से उन्हें महलों में ले आई। और जब महलों में ले आई तो वे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के गुणों में शक्तिशाली लीलाओं का चिंतन करते करते अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे। तब सुदामा जी कहने लगे कि सुशीला, तू मेरी ही सुशीला है या किसी और की पत्नी हो? अगर किसी और की हो तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि तुम हमारी पत्नी हो। क्योंकि मेरी सुशीला जो थी वो तो फटे पुराने कपड़े पहने और जो है बिल्कुल गंदी गंदी सी रहती थी। तुम तो बहुत चकाचौंध हो, सोने चांदी हीरे मोती के जवाहरात पहन रखी हो। ये सब कैसे हुआ कैसे ना हुआ मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो वहां से सोचते हुए चला रहा कि मेरे बालक भूखे न रहें। यहाँ देखा कि मेरे बालक कमर में करधनियां हिला रहे, सोने चांदी की मौज ले रहे, यहाँ तो परिवार में हुआ विस्तार सब चीज उपलब्ध है। तो ये सब कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी और उनको अर्घ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गए तो कहने लगे कि सुदामा, मैं तुम्हारे जीवन भर की तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ और प्रसन्न होने के कारण जो है ये स्वर्ग ये सब कुछ मैंने तुम्हें दिया और तुम इसे अपना भाग्य समझ करके इसमें अपना आगे का जीवन व्यतीत करो। तब उन्होंने भगवान की बात मान करके स्वीकार कर लिया। सब कुछ स्वीकार करने के बाद
वो जो है अपना जीवन जो है, अपने जीवन का ढांचा नहीं बदला। इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी वो अपना वही नाम ढाक था, वही धोती, वही रहना, वही कहना उसी प्रकार से। तो सब उसकी पत्नी सुशीला कहने लगी कि स्वामी अब जो है आप पैसा मत जमा करिए, अब तो कम से कम बढ़िया सा कपड़े पहनो, आराम से रहो एक राजा की तरह। तो बोले कि मेरा जीवन राजा का नहीं है, मैंने तो अपना जीवन सिर्फ भगवान के चरण बिंदों में लगा रखा है, और मैं एक ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण का काम है सिर्फ 5 घर भिक्षा मांगना, और जो है भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करना, मेरा यही जीवन का एक आधार है। और जो है मुझे इस राजपाट से वैभव से कोई मतलब नहीं है। तब उन्होंने जो है 5 घर रोज भिक्षा मांगने जाते थे, और भिक्षा मांग करके लाते थे और उसी को खाते थे। तो सब बच्चे कहते, जब लाते थे उसको तो सुशीला कहती थी तुम क्या लेके आ गए, और गांव के सब लोग कहते थे कि अरे सुदामा के पास तो इतना धन हो गया, फिर भी सुदामा भिक्षा मांग रहा। लेकिन सुदामा कहता था कि मेरे पास जो धन है वो है, मैं अपना कर्म करना नहीं छोड़ता, जो मेरा कर्म है उसको मैं करूंगा। ये धन ऐश्वर्य सब ये दुनिया का माया है, ये पता नहीं कब है कब चली जाए, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। जो मेरे कर्म है, अगर मैं अपने कर्म बिगाड़ दूंगा तो ऐश्वर्य से धन दौलत से थोड़ी मेरे कर्म बन जाएंगे। कर्म तो मेरे करने से बनेंगे, जो मैं कर्म करूंगा वही मुझको भगवान फल देगा उसी का। तो समय होते एक दिन उसका लड़का जो है वो बड़ा होने लगा, तो सुदामा ने उसको वही शिक्षा देता था जो उसके जीवन में चल रही थी। तो उसने अपने बड़े लड़के को कहा, बेटा अब जो है तुम बड़े हो गए हो, तो अब तुम भी एक झोली बनाओ, और झोली बना करके 5 घर भिक्षा मांगने जाया करो। कम से कम भिक्षा मांगने जाओगे तो उससे जो भोजन आएगा उसमें आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। तो उसने अपने माँ से कहा, तो माँ बोली सुशीला के अभिमान हो गया, बोली नहीं मेरा लड़का नहीं जाएगा भिक्षा मांगने, तुम्हें जाना है तुम जाओ। तो सुशीला इस प्रकार से कहने लगी, लेकिन सुदामा जी जो है अपने जिद पर अड़े रहे, और उन्होंने उसको झोली बंधवाया और बंधवा करके जो है भिक्षा के लिए भेजा। जब भिक्षा के लिए भेजा तो वहां जब गया तो गांव में उसके जो सहपाठी थे बालक के, तो उसको सब लोग चिढ़ाने लगे, कहने लगे अरे तू भी भीख मांग रहा, इतना पैसा रुपया होते हुए भी तुम भीख मांग रहे। तो वो बालक आया और फिर से जो है अपने माँ से कहने लगा कि माँ देखो ये जो है पिताजी मांगते नहीं है और मुझको रोज भिक्षा के लिए भेज देते हैं। तो सुशीला फिर आई और फिर जो है सुदामा जी को भला बुरा कहा, बोला आज जो गया तो गया, कल से मेरा लड़का नहीं जाएगा। तो सुदामा कहने लगा कि अगर नहीं जाएगा तो ना जाए, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो पिता होने के नाते अपने पुत्र को जो जीवन के सही लक्षण है मैं उनको सिखा रहा, जो हमारे कर्म है मैं कर्म में अपने रास्ते में चलने के लिए इसको सिखा रहा। ये ईश्वर जिसे पा करके तुम लोगों के अंदर आज अभिमान हो गया है, ये पता नहीं कितनी टाइम तुम्हारे पास से चला जाएगा। तुम्हारे ऐसे ही कर्म रहे ना तो किसी न किसी दिन फिर उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। सुदामा जी ने उनको ऐसे समझाया और अपना जीवन यापन जो है इसी तरह काटते रहे, और काटते काटते एक दिन जो है वो भगवान को प्राप्त हो गए, और इस जीवन से और इस मनुष्य योनि से, इस संसार के बंधन से मुक्त होकर के जो है स्वर्ग में जाकर के अपना स्थान प्राप्त किया भगवान के श्री चरणों में। और अब आगे जो है भगवान और श्री कृष्ण
तो बहुत समय व्यतीत होने के बाद साधक कहता है कि एक समय पूर्ण ग्रास ग्रहण पड़ा। जब पूर्ण ग्रास ग्रहण पड़ा तो इसलिए सभी लोग अपने उद्धार एवं धर्मोपार्जन के हेतु कुरुक्षेत्र को गए। और वहां कुरुक्षेत्र सूर्यदेव का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। कुरुक्षेत्र जो है सूर्यदेव का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, इसलिए इस अवसर पर सभी प्रांतों के लोग वहां एकत्रित हुए, सब लोग गए। इसके बाद जब ग्रहण मोक्ष हो जाने के पश्चात परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में स्नान करके सप्त पात्र ब्राह्मणों को दान दे करके भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद अपने सूरज एवं संबंधियों से भेंट की। जब भेंट किया तो कुंती वासुदेव ने अपने भाई बहनों से एवं माता पिता से मिलकर के एक दूसरे से कुशल मंगल पूछी। जब नंद बाबा आदि लोगों को यह बात मालूम हुआ कि कृष्ण और बलराम यज्ञवंशियों के साथ यहाँ आए हुए हैं, तब गोप और गोपियों के साथ नंद बाबा भी अपने बरसाने से तो नंद बाबा भी वहां से भगे मथुरा से बोले हम भी जा रहे हैं कन्हैया से मिलने, आज कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहा है। तो जितनी भी गोप गोपियां और नंद बाबा यशोदा मैया सब मिलने के लिए मथुरा से जो है कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करते हैं। और वहां जब पहुंचे और उन्हें देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के हृदय में से जा लगे। यहाँ देखे कि नंद बाबा आए हैं, राम भगवान जो है दौड़ करके नंद बाबा के हृदय से लिपट गए। और जब लिपट गए तो बलराम की यशोदा मैया से लिपट गए और उन्होंने जी भर के उनसे प्यार किया। देवकी और रोहिणी जी भी ब्रजेश्वरी श्री यशोदा जी से मिली, सदा उन्होंने एक दूसरे की कुशल मंगल कही। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम की सभी गोपी और जो ग्वाल थे मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे प्यारे गोप गोपियों, मैं अपने स्वजन संबंधियों का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ब्रज से बाहर चला गया। जब बाहर चला आया तो इस कारण मैं अपनी प्यार सियों को वही छोड़ करके जो मुझसे प्रेम करने वाले थे उनको सबको वही छोड़ करके और दुष्ट दानवों के संहार करने में ही उलझ गया। आज तक मैं राक्षसों का संहार करते 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 इतने दिन बीत गए, मुझको अब आज भी चैन नहीं मिला। और जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं सबको छोड़े पड़ा हूँ आज। तो आप लोग इससे यह ना समझ लेना कि मैं आपसे अतृप्त हो गया हूँ, आपसे गुस्सा हो गया हूँ। मेरी प्यारी सखियों, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि तुम सभी को मेरी वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई है। जिस भक्ति के लिए, जिस प्रेम के लिए दुनिया तरस रही है, वो प्रेम आपको प्राप्त हो गया है, जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो हजारों साल तपस्या करते हैं वो भी मेरे इस प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी आत्मा तो वही ब्रज में निरंतर निवास करती है। मैं तो केवल शरीर से ही इनके साथ रहता हूँ, बाकी मेरा आत्मा, मेरा बाकी शरीर तो वही ब्रज धाम में ही है। तो साधक कहता कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा लेकर के समझाया और उसी को बार बार स्मरण करते हुए गोपियां समय आने पर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो गई। जब समय आया तो समय आते आते धीरे 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 वो गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण में प्राप्त हो गई। सारी गोपियां जो है भगवान में लीन हो गई। वो चली गई सब स्वर्ग के लिए, क्योंकि सब स्वर्ग से आई थी, स्वर्ग से आकर के लीला रचाने के लिए भगवान के पास आई थी और वो पुनः जो है भगवान के पास फिर से चली गई। तो इस प्रकार से गोपियां प्रेम में लिप्त होकर के भगवान को प्राप्त हुई
और जिस समय भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनकी स्तुति कर रहे थे, उस समय यदुवंश की स्त्रियां और कुरुवंश की स्थितियां एकात्रित होकर के त्रिभुवन भूषण भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के विषय में आपस में चर्चा करने लगी। तो द्रौपदी, रुक्मिणी आदि आठों पटरानियां योग लोहड़ी आदि माताओं से पूछा कि माता जी, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वैष्णवी योग माया से लोगों का अनुकरण करते हुए आप सबका पानी ग्रहण किस प्रकार किया? तब रुक्मिणी जी ने कहा, बहन द्रौपदी जी, हम सबकी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पति हों। तब उन्होंने हमारी इच्छाओं को जानते हुए हम सबसे अलग अलग मुहूर्त में विवाह किया और आज हम सभी उनके चरणों की दासी होकर के परम प्रसन्न हैं। तो चालक कहता है, एक समय द्वारिकापुरी में बहुत से ऋषि मुनियों ने आकर के भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करके उनकी शास्त्रीय विधि से पूजा की, सदा स्तुति की। जब सभी ऋषि और मुनियों ने कहा कि आपका अवतार धर्म की रक्षा और दुष्ट दानवों को मार करके भूमि का भार उतारने के लिए हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज हम सभी का जीवन धन्य हो गया, आज हमें जन्म लेने का पूरा पूरा फल प्राप्त हो गया। क्योंकि जिन योगेश्वर का दर्शन होना परम दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन आज हमें सहज में ही प्राप्त हो गया। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते हैं, केवल जल में तीर्थ ही नहीं होते हैं। जहाँ पर जल बहता है या कोई तीर्थ है तो वही तीर्थ नहीं है। और जो मिट्टी या पत्थर अथवा धातुओं की मूर्ति ही मूर्ति नहीं होती है कि जैसे कोई मूर्ति है तो उस मूर्ति में ही भगवान है और कहीं नहीं है। सत्पुरुष ही वास्तव में देवता है। जो सत्पुरुष है, जो अपने सत्य की रास्ते में चलता है, जो सत्य के बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, कभी किसी का बुरा नहीं करता, कभी किसी की निंदा नहीं करता, जो अपने इंद्रियों को अपने बस में समेटे रहता है, वो सत्पुरुष है। उसके शरीर में भगवान का वास हो जाता है। तो उसकी अगर हम पूजा करते हैं, उसको अगर हम मानते हैं, तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से लोक संग्रह के लिए समझकर अपनी जानकारी लगी कि भगवान आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मारीची आदि बड़े बड़े तत्वज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। आप स्वयं ईश्वर होकर के भी मनुष्य की लीलाएं करते रहते हैं। भगवान आपकी लीला अत्यंत ही विचित्र है। वेद इसका विशुद्ध हृदय है और तपस्या सभाएं धारणा है। ध्यान और समाधि के द्वारा उसी में उसके निराकार और साकार दोनों ही अधिष्ठान स्वरूप परमब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। हे परमात्मा, ब्राह्मण ही वेदों के आधारभूत आपके स्वरूप की उपलब्धि कराने में सक्षम है। ब्राह्मण ही वेदों का अध्ययन करता है और ब्राह्मण ही जो है भगवान के रूप का दर्शन कराता है। ब्राह्मण ही आपको इस भवसागर से पार लगाता है। तो आधारभूत के स्वरूप की उपलब्धि कराने में सक्षम है। ब्राह्मण ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मण ही सबका वैकुंठ बना सकता है। अगर ब्राह्मण सत्य में चलता है तो वही इंसान को मोक्ष दिला सकता है। बाकी कोई कितना भी ज्ञानी हो, कोई कितना भी तपस्वी हो, लेकिन वो किसी को मोक्ष नहीं दिला सकता सिवा आपने। केवल अपना मोक्ष तो कर लेगा, लेकिन दूसरे का मोक्ष नहीं करा सकता। और ब्राह्मण एक ऐसा होता है कि वो सबके लिए हमेशा जीता है और सबका मोक्ष करा सकता है। तो इसलिए आप ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। भगवान जो है ब्राह्मण को मानते हैं, तो ब्राह्मण का सम्मान करते हैं।
भगवान मानते हैं। और जो इन 3 चीजों को नहीं मानते हैं, इनकी बुराइयां करते हैं, इनको भला बुरा कहते हैं, तो उसका इस जन्म का अगला जन्म भी खराब हो जाता है। तो ब्राह्मण भक्तों में अग्रगण्य है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपके भक्त हैं, आप हम पर अनुग्रह कीजिए। कह रहे ब्राह्मण, कह रहे प्रभु हम आपके भक्त हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। तो भगवान जो है शरण आए हुए शरणार्थी पर हमेशा जो है कृपा करते हैं। कौन सा भजन था? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लंबा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, बैठन को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। आंखों की रोद से भर गई और तिलक गए सब काज, दूध उपन कर भय गया, जरा धीमी कर लो। सहज सहज में भय गए, सहज सहज में सह गए, भले बुरे सब बोल। सहज सहज में सह गए, भले बुरे सब बोल। सहज सहज में हो गए पारस, पारस का क्या मोल। तेरी ज्योति से नूर मिलता है, दिल और दिमाग को सरूर मिलता है। तेरे दर पे आने वाले को कुछ न कुछ जरूर मिलता है। कथा सुनन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो जो पद रखे जो तो पद, एक एक करोड़ों यज्ञ समान। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। कहते हैं कि किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। किसी को अगर अच्छा नहीं तुमसे बनता है तो किसी के साथ बुरा भी मत करो। जय हो। तो ये जीवन का मनुष्य के नियम होता है जी। मनुष्य को जो है जीवों पर दया करना चाहिए। हमेशा कोई भी जीव हो कैसा हो उस पर हमेशा अपना दया दृष्टि बनाए रखना चाहिए। तो साधक कहता है कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा
चाहिए। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। नहीं साथ जाए खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों पे निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी को नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दुनिया का बोले दम सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया में बोले दम सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का बोले दम सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। तुमको गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आना किसी का, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहे, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहे, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों पे निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी को नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही अच्छा भजन मेरा। चलो सखी उस देश में जहाँ कृष्ण का वास, जल भय दर्शन करें पंथ दो का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चिंता तो चित नाम की और न चित में
राम की तो ही काल की फांस। देने वाला देता है जितने, लोग भरम में करें इस विध नीचे में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा प्यार गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है, यही पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन है ध्यान तुम्हारे चरणों में। तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। बैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले की, चाहे मौत गले की हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले की हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती रहे पल पल दिन दिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट में मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो। संकट ने मुझे घेरा हो,
बस काम आठों पैर तुम्हारा ही ध्यान है। बस काम आठों पैर तुम्हारा ध्यान है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल चुन चुन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल चिन 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल चिन चिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल चिन 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 रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बोलो गंगा प्यारी लाल की जय। पहले तो सोचो नहीं तो कर गवा बदकाम। पहले तो सोचो नहीं तू करता रहा बदकाम। ये भी तूने सोचा नहीं तेरा क्या होगा अंजाम। अब देख विपदा को क्या होता है हैरान। ये तो बंदे हैं सब तेरे कर्मों का परिणाम। बोले वृंदावन प्यारे बिहारी लाल लाल की जय। देखो ये जो है अब जो है भगत जी हमारे जो है वहाँ घूम रहे थे। अभी हमने इनको बुलाया आवाज दे करके। कहते हैं कि भगवान जो है हर व्यक्ति को नहीं बुलाता अपने पास। समझ रहे हो? जब भगवान की कृपा होती है तभी वो पास आता है। अब भगत जी वहाँ खड़े भटक रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ आकर के बैठ करके भागवत का आनंद लो। अरे क्या उस जन्म में कमाया जो इस जन्म हमें मिल रहा, और जो इस जन्म में कमाएंगे तो अगले जन्म मिलेगा। कुछ भी इस दुनिया में अपना है ही ना है, कौन सा तुम्हारा किसी का भी नहीं है। हम सब लोग जो गृहस्थ आश्रम के हैं या जो बगैर गृहस्थ आश्रम का, हम लोग केवल और केवल अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म निभा रहे हैं। जो बाल बच्चेदार आदमी है वो भी अपना एक कर्म कर रहा है जो बच्चे पाल रहा है। अगर वो अपने कर्म से वंचित होता है तो उसको श्राप लग जाएगा भगवान का। भगवान भी उससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने ये लेखनी किया है कि जब किसी की जोड़ी बनाई है तो उस जोड़ी का प्रतिपाल करना पड़ता है नर को। नर और मादा, ये पशु है, पक्षी है, जानवर है, मनुष्य है, हर जीव में बना रखा है, तो हर जीव को प्रतिपालन करना पड़ता है। ये भगवान की इच्छा है। अगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम कार्य करते हैं, अपने बच्चों को मारते हैं, उनको कपड़े लत्ते नहीं देते, भोजन पानी नहीं देते हैं, तो उससे जो है भगवान हमसे नाराज हो जाएगा, रुष्ट हो जाएगा। जब रुष्ट हो जाएगा तो अगले जन्म में एक तो पता ना मनुष्य का अवतार मिलता है नहीं मिलता है। यदि मिलते मिलते मिल भी गया तो इस परिवार से वो वंचित रहेगा। तो परिवार का कभी सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसी करई सो फल चाखा। जैसा जो कर्म करेगा उसको उस प्रकार का भगवान फल देगा। तो इसलिए जब हमको कोई भी घटना अगर घटती है, कोई चीज हमारे साथ होती है या संसार के साथ होती है, तो उसको हम प्रारब्ध का भोग मान लेते हैं।
ये सब हमारे प्रारब्ध का भोग है। कैसी भी घटना हो, कैसा भी नुकसान हो, तो उसमें सब कुछ प्रारब्ध का होता है। अब कुछ कर्मों का फल हो जाता है। कहते हैं कि कुछ अपगति, कुछ कर्मगति, कुछ पूर्व जन्म का पाप। जब तीनों इंसान की इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत बड़ी घटना घटती है। जैसे कि पुत्र शोक या किसी की अकाल मृत्यु हो जाना, जब ये तीनों मिल जाते हैं तब ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो उसमें इंसान को प्रारब्ध का भोग मान करके चुपचाप सहन करना चाहिए कि हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुई है, कुछ पिछले जन्म में हुई होगी और कुछ इस जन्म में कर रहे हैं और कुछ प्रारब्ध का हमारे भोग लिखा होगा। तो इसलिए जो है हमें सबको प्रारब्ध मान करके उसको चुपचाप सहन करना चाहिए। और चुपचाप सहन करने के बाद जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए, जिसमें हमारा उद्धार होना है, जिसमें हमें परलोक प्राप्त होगा। और अगर हम भगवत प्रेमी से भी वंचित रह गए, भगवान से भी वंचित रह गए, तो पता ना इस जन्म में तो मनुष्य की योनि कैसे न कैसे मिल भी गई और अगले जन्म में पता ना कहाँ फेंक दे तो वहीं पड़ा रहे। जब भगवान पूछेगा, अरे तुझे मैंने भगवान का तन दिया, मनुष्य का जामा दिया, तूने क्या किया मनुष्य के तन में? तो वहां क्या बतलाओगे हमने क्या किया, हमने कौन सा कर्म किया है? कम से कम वहां ये तो बता सकेंगे कि हम तो भगवान की पूजा पाठ हमेशा करते रहे, भगवान आपके चरणों में ध्यान रहा। अब पता ना हमारा ध्यान कहाँ चला जाता था, लेकिन हम करते तो तुम्हारे काम था। तो उसमें 100% तो 50% तो मिल ही जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की तेरी ज्योति से नूर मिलता है, तेरे दर पे आने वाले को कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तेरा ये दरबार वो दरबार, तेरे दरबारों की दरबार में कुछ खास अहमियत होती है। कहते भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ, मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। बाड़ी में तनिक मिठास नहीं, बाड़ी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। बाड़ी में तन की मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ, पर विनय सुनाने आया हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आंखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूँ। आंखों के दोनों प्यालों में कुछ भी मांगने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ।
मंदिर बताने आया हूँ। मैं भिक्षक हूँ तुम दाता हो, संबंध बनाने आया हूँ भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। मैं तुम्हें जाने आया हूँ, मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। सेवा को कोई वास्तु नहीं, फिर भी मेरा साथ देखो। सेवा को कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साथ देखो। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया। रो रो करके आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। सारी मैं करके मिलाने नहीं, विनय सुनाने आया हूँ। वाणी में कनक मिठास नहीं, मैं विनय सुनाने आया हूँ। मैं विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में, मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। मैं तुम्हें मिलाने आया हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।